चलिए अब समझते हैं दृष्टिकोण एवं संतुष्टि में अंतर। चलिए आइए, क्या है दृष्टिकोण, क्या है और संतुष्टि में अंतर। हमने पहले ही बता चुका हूं कि क्या दृष्टिकोण है क्या संतुष्टि। यानी दृष्टिकोण यानी उपयोगिता, यानी दृष्टिकोण वह है जो उपभोग करने से पहले मालूम चल जाता है या पता हो जाती है कि हमारी कितनी उपयोगिता है, कितनी आवश्यकता है, ठीक। और संतुष्टि में क्या है, हमें उपभोग करने से यानी हमें प्राप्त करने से, हमें लेने से या हमें उसे अनुमान नहीं, लेकिन इसमें अनुमान नहीं लगा, जिसमें संतुष्टि जब तक नहीं प्राप्त होगी तब तक इसे मालूम नहीं होगा कि कितनी हमें संतुष्टि प्राप्त हुई। यानी कहने का मतलब है कि हमें, जैसे मुझे मैं भोजन का उदाहरण ले रहा हूँ, देखिए मुझे भोजन मिला, हमें मालूम हो गया कि मुझे इतने खाने से, इतने रोटी खाने से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, यानी उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या है तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका उपयोगिता यानी दृष्टिकोण हो गया। लेकिन हमें जब तक उसे खाऊंगा नहीं, मैं जब तक उसे ग्रहण नहीं करूंगा, उसे भोजन खाऊंगा नहीं, तब तक हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि हमारा उसे खाने से ज्यादा संतुष्टि मिलेगी या संतुष्टि मिल जाएगी, या मुझे मेरा पेट चुप हो जाएगा, नहीं भर जाएगा। तो यानी खा लेना ही हमारा संतुष्टि है, और उसके पहले ही अनुमान लगा लेना कि हमारे से पेट ना भर जाएगा, वो है आपके दृष्टिकोण। समझ लेना। अब चलिए ठीक है, आइए दृष्टिकोण एवं संतुष्टि में अंतर। इस तरीके से लिखेंगे, दृष्टिकोण व संतुष्टि में अंतर होता है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे संतुष्टि वस्तु के वास्तविक उपभोग पर निर्भर करता है। वास्तविक माने जो आपके सामने है या आप उसे करना चाहते हैं, ठीक, तो वो वास्तविक वस्तु हो गया, ठीक। जबकि यानी आपको मालूम हो गया कि मुझे ये मार्कर से मेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन आपने मार्कर चलाकर देखा नहीं, उपयोग करा नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इतना संतुष्टि से प्राप्त होगी। लेकिन आप क्या कराए, दृष्टिकोण क्या कराए, संतुष्टि क्या कराए, लेकिन जबकि यह हो गया तो आपका संतुष्टि हो गया। यानी संतुष्टि वास्तविक उपभोग करने, वास्तविक यानी उपभोग करने से ही मालूम चलेगा, यानी उसे प्रयोग यानी मुझे मार्कर चलाने से ही हमारा वास्तविक गुण मालूम होगा, ठीक। उसका जबकि दृष्टिकोण का अनुमान वास्तव का अनुमान वस्तु का उपभोग करने से पूर्व माने पहले ही लगा लिया जाता है कि मुझे इतना रोटी खाने से मेरा पेट भर जाएगा और मैं इतने रोटी से मेरा संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, ठीक। उसके बाद यह यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुमानित दृष्टिकोण, अनुमानित जितना उसका अनुमान है, वास्तविक संतुष्टि से कम या अधिक या उसके बराबर भी हो सकता है। देखिए यानी इस लाइन का मतलब है कि इस लाइन कहने का मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि हमें वास्तविक यानी संतुष्टि का मतलब है कि हमें लग रहा है कि हमें देखने से पता चल रहा है कि हम जब इसे दो रोटी खा लेंगे तो हमें संतुष्टि मिल गई। शायद यह भी हो सकता है कि हमें अनुमान लगाने से ही मालूम चल जाए कि हमें ये रोटी मिल जाएगा, तो हो जाए। तो ये दोनों बराबर है, मुझे खाके भी उतना अनुमान मिल रहा है और बिना खाए भी उतना हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो उसके बाद क्या है, उपभोक्ता व्यवहार का संपूर्ण, उपभोक्ता वाले व्यक्ति होता है, व्यवहार का संपूर्ण विश्लेषण इन मान्यता पर आधारित है कि दृष्टिकोण और संतुष्टि गुण पर्याय वाची शब्द है, इन दोनों के अंतर ज्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब उसे देखिए सिंपल सी बात, अगर कोई आपसे पूछे कि दृष्टिकोण क्या है और संतुष्टि गुण क्या है, यानी तो संतुष्टि क्या है और दृष्टि क्या है, तो आप बताएंगे कि दृष्टिकोण हुआ है उपभोग यानी वस्तु के उपभोग करने से पूर्व अनुमान लगाया जाता है, उसे हम दृष्टिकोण कहते हैं। और परंतु हम जब उस वस्तु का उपभोग कर लेंगे तो हमें जो उससे संतुष्टि या दृष्टिकोण या उपयोगिता जो हमें हमारा काम हो जाएगा, उसे हम कहेंगे, तो क्या कहेंगे, संतुष्टि कहेंगे। ये कितना बात समझ गया। अर्थात किसी एक वस्तु का अनुमानित दृष्टिकोण उसके वास्तविक दृष्टिकोण के बराबर होता, ठीक। ये लाइन आपने समझा, बस इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे दृष्टिकोण और इस तरह से डालेंगे आप संतुष्टि। तो ज्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है, बस अच्छा इसमें लिखनी है, इसमें से बाकी आपको लिख लेना है, ठीक।